Some important trading ports. Brigukacha, which Greeks called Gaza, is today known as भरूच. तो आज भरूच के नाम से जाना जाता है. तो हमारे इस फोर्थ पार्ट ऑफ द वीडियो में हम सम इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें ब्रिगुकच्छा का नाम आता है. ब्रिगुकच्छा जो कि विच द ग्रीक कॉल्ड बारगाजा के नाम से ग्रीक कहा करते थे इसको, इज टुडे नाउन एज भरूच. आज हम उसे भरूच के नाम से जानते हैं. सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ऑफ गुजरात, जो कि गुजरात के किनारे पर सिचुएटेड है, स्थित है. इट वॉज वन ऑफ द ब्यूइस्ट एंशियंट पोर्ट. ये ब्यूइस्ट एंशियंट पोर्ट था, काफ़ी पुराना. मोस्ट ऑफ इंडियाज़ ट्रेड विथ वेस्ट एशिया वॉज कैरीड आउट फ्रॉम दिस पोर्ट. तो ये बिज़नेस का काफ़ी अच्छा एंशियंट पोर्ट था. और भारत का जो काफ़ी ट्रेड है वो वेस्ट एशिया से इसी पोर्ट के द्वारा होता था. द गुड्स इम्पोर्टेड इनटू द पोर्ट इंक्लूडेड. तो यहाँ जो गुड्स होते थे, जो सामान होते थे जो यहाँ से इंपोर्ट होते, यहाँ से बाहर जाते थे, वो थे वाइन, टीन, लेड, ग्लास, टोपैज, गोल्ड एंड सिल्वर अमॉन्ग द आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट वेयर. और इसके अलावा एक्सपोर्ट में जो आइटम्स थे वो स्पाइसेस थे, मसाले थे, माला बैथरूम, टहनियाँ जो होती हैं प्लांट्स की, यूज्ड इन मेकिंग ऑइंटमेंट्स. तो कुछ क्रीम ऑइंटमेंट्स बनाने के लिए जो टहनियों के यूज़ होते थे कुछ प्लांट्स के, वो जाती थी. एंड प्रीसियस स्टोन्स, और कीमती पत्थर होते थे जो वो जैसे कि डायमंड हुए या आपके सेफरन्स हुए, सफ़ायर्स यानी नीलम पत्थर होता है, काइंड ऑफ प्रीशियस स्टोन. तो ये सारी चीज़ें जो है बाहर जाती थी. लोकल रूलर्स रिसीव्ड गिफ्ट सच एज गोल्ड. जो लोकल रूलर्स होते थे वो गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी के गिफ्ट्स उन्हें उपहार के तहत मिलता था. सिंगिंग बॉयज़, उन्हें गाने वाले लड़के. ब्यूटीफुल मेडन्स, सुंदर कन्याएं, कुंवारी कन्याएं. वाइन्स, शराब. एंड टेक्सटाइल, और टेक्सटाइल यानी कि कपड़े से जुड़ी हुई जो टेक्सटाइल चीज़ें होती, कपड़े के सामान, वो सारी चीज़ें उन्हें एज अ गिफ्ट मिलती थी. द मर्चेंट्स ऑफ ब्रिगुकच्छ वेयर अमॉन्ग द वेल्थीएस्ट ऑफ द पीपल. ब्रिगुकच्छ के जो मर्चेंट्स, व्यापारी होते थे, वो सबसे ज़्यादा अमीर माने जाते थे लोगों के बीच में. एज वेयर क्राफ्ट्समैन सच एज, जैसे कि जो क्राफ्ट्समैन होते थे, जैसे कि गोल्ड स्मिथ, सोनकार होते थे, सोना के आभूषण बनाने वाले लोग, या एंड परफ्यूम मैन्युफैक्चरर्स, और या तो जो परफ्यूम बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स थे उनके जैसे ही इन सभी के बीच में इनको काफ़ी ज़्यादा धनी माना जाता था. अरिका मेडू. नाउ द एंशियंट फिशिंग सेटलमेंट ऑफ अरिका मेडू. तो प्राचीन फिशिंग सेटलमेंट जो होती थी, मछुआरे का काम, मछली पकड़ने का काम होता था, अरिका मेडू में था. सिचुएटेड साउथ ऑफ पौंडीचेरी. ये साउथ के पौंडीचेरी में स्थित था. नाउ इट इज़ कॉल्ड पुडुचेरी ऑल्सो. इमर्ज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी अंडर द चोलास. तो चोलास के अंडर एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी के रूप में ये इमर्ज हुआ. अ पावरफुल साउथ इंडियन डायनेस्टी. एक पावरफुल साउथ इंडियन साम्राज्य जो होता है डायनेस्टी के रूप में. आवर नॉलेज अबाउट अरिका मेडू इज़ डिराइव्ड मेनली फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स. तो हमारी जो नॉलेज अरिका मेडू के बारे में हमें मिलती है वो मेनली आर्कियोलॉजिकल जो शोधकर्ता होते हैं, पुरातत्व वैज्ञानिक होते हैं, जो चीज़ों को खोदते हैं और उन्हें पुरानी चीज़ें जो मिलती है उसके आधार पे हमें इसके बारे में पता चलता है. एंड फ्रॉम रेफरेंसेस इन संगम लिटरेचर. और संगम लिटरेचर के रेफरेंस से भी हमें पता चलता है अरिका मेडू के बारे में. अरिका मेडू वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड विथ रोम. तो ट्रेड के साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटर था ये. ट्रेड करने का, व्यापार करने का रोम के साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटर था, केंद्र था अरिका मेडू. सम रोमन ट्रेडर्स सीम टू हैव सेटल्ड इन अरिका मेडू. कुछ रोमन ट्रेडर्स जो हैं वो दिखता है कि वो लोग यहीं सेटल हो चुके थे, यहीं रहना वो शुरू कर चुके थे अरिका मेडू में. इन अ सेपरेट पार्ट ऑफ द सिटी, एक सिटी शहर के एक अलग से हिस्से में. संगम लिटरेचर रेफर्स टू द रोमन्स एज यवनास. तो संगम लिटरेचर जो है रोमन्स को एज यवनास रेफ़र करता है, यवनास के रूप में बताता है कि रोमन्स को यवनास कहा जाता था. फाइन टेक्सटाइल्स फ्रॉम द चोला किंगडम.
जो फाइन टेक्सटाइल है चोला किंगडम से, वेयर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ एक्सपोर्ट, वो भी एक इम्पॉर्टेंट आइटम था एक्सपोर्ट का। इन एडिशन टू बिड्स, इसके अलावा कि जो बिड्स है, मन का जो होते हैं, बिड्स होते हैं, मोती होते हैं, पर्ल होते हैं, सेमी प्रेशियस स्टोन्स, कुछ मध्यम श्रेणी के कीमती पत्थर, शेल बैंगल्स जो होते हैं, शंख की बनी हुई जो चूड़ियाँ होती हैं, एंड ग्लास, रोमन गोल्ड, सिल्वर, जेम्स, लैम्प्स, ग्लासवेयर, वाइन, गरम ऑफिस सॉस एंड ओलिव ऑयल, ये सारी चीज़ें वेयर इम्पोर्टेड, ये सारी चीज़ें जो हैं इम्पोर्ट होती थी, यहाँ से जाती थी। वाइन एंड ओलिव ऑयल वेयर ट्रांसपोर्टेड टू इंडिया, वाइन और ओलिव ऑयल जो है इंडिया में आती थी इन डबल हैंडल्ड जार्स, ऐसे जार में जिसमें दोनों साइड से हैंडल लगे होते थे, जिसे हम एम्फोरिया कहा जाता था उस टाइम के जार होते थे। रिमेन्स ऑफ एम्फोरिया हैव बीन फाउंड एट अरिकामेडू, अरिकामेडू में कुछ एम्फोरिया के रिमेन्स जो हैं, कुछ शेष कण पाए गए हैं। रिमेन्स ऑफ अ काइंड ऑफ ग्लेज्ड रेड इटालियन पॉटरी, और कुछ अवशेष मिले हैं, कुछ बचे हुए टुकड़े मिले हैं एक चमकदार रेड कलर की इटालियन पॉटरी के बर्तन की, कॉल्ड एरेटीन कहते हैं जैसे, वेयर ऑल्सो एरेटीन वेयर बर्तन हैव ऑल्सो बीन फाउंड, इसे भी पाया गया है। मेनी सैम्पल्स ऑफ इंडियन पॉटरी फाउंड एट अरिकामेडी, बहुत सारे भारतीय जो पॉटरी कुम्हार के बनाए हुए पत्थर होते हैं, जो बर्तन होते हैं, कुम्हार के द्वारा बनाए हुए जो बर्तन होते हैं, बहुत सारे भारतीय कुम्हारों के द्वारा जो बनाए जाते थे उस टाइम पे, वो सारे अरिकामेडू में वहाँ बहुत सारी चीज़ों के अवशेष मिले हैं, बहुत सारे सैंपल मिले हैं, उनके नमूने देखने को मिले हैं। हैव डिज़ाइंड रिजेंबलिंग रोमन डिज़ाइंस, जो कि रोमन डिज़ाइंस को रिजेंबल करती हैं, उसमें रोमन डिज़ाइंस बने हुए हैं। ऐसे बर्तन जो हैं रेड कलर के जो हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे सैंपल इंडियन पोट्री के अरिकामेडू में देखने को मिले हैं। सो वी हैव completed this chapter, students. All of you, please read this chapter carefully and try to learn different places. Thank you. That's all for today.